हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सामने आ चुका है और बड़े बड़े राजनीतिकारों ने राजनीतिविदों ने अपने अपनी प्रतिक्रियाएं रख दी हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े पार्टियों ने प्रतिक्रिया रख दी है, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी, जो सबसे पहले से अडानी का निरंतर विरोध कर रहे थे, कॉरपोरेट और क्रोनी कैपिटलिज्म का निरंतर विरोध कर रहे थे, आज उनका भी प्रतिक्रिया आ चुका है। तो राहुल गांधी ने तो सीधे लोहा ले लिया है सेबी के चीफ के साथ, और इससे अब आने वाले दिनों में क्या होने वाली है राजनीतिक प्रतिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत भूलिए कि पिछले साल राहुल गांधी को जेल भेजा गया था, लगभग जेल भेज दिया गया था अडानी मुद्दे पर बात करने के लिए। तो अब क्या राहुल गांधी ने कहा, ये मैं आपको आगे वाले वीडियो में दिखाने वाला हूं। सुनिए राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। The umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is gone. दोस्तों, राहुल गांधी ने तो क्रिकेट मैच के साथ, अंपायर के साथ सेबी और अडानी के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझा दिया, शेयर मार्केट के में निवेश करने के लिए बहुत अच्छे से समझा दिया। लेकिन क्या ये बस यहीं तक सीमित है? ये एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला है, हो सकता है कथित रूप से, लेकिन आगे क्या हुआ ये आप सुनिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुप्रिया सुले। बचाइएगा अडानी को, क्योंकि महा घोटाला इतना बड़ा है। आखिर पिछले 10 सालों में अडानी जी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? अडानी का नाम लो और पूरी भाजपा उछलने लगती है। ये संसद में भी होता है, ये सड़क में भी होता है, ये रिपोर्ट आ जाए, न्यूज़पेपर में आ जाए, मतलब ऐसी रग दबती है अडानी का नाम लेते ही तो 10-10 फीट उछलने लगते हैं सब लोग। कि परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहाँ दाल में काला नहीं है, यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है। हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें, क्योंकि ये भारत की फाइनेंशियल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। मुद्दों का बदलना राजनीति में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जिस चक्रव्यूह का बात राहुल गांधी बार बार लोकसभा में कर रहे थे, अब बार बार अपने स्पीचेस में कर रहे थे, वो अब हमें देखने को तो मिल चुका है। राहुल गांधी का वक्तव्य अब बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल रुकूस क्रिएट करने वाला है, क्योंकि बीजेपी भी उन्हें घेरने से रुकने वाली नहीं है और हिंडनबर्ग पर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं। सुनिए राहुल की दूसरी बात। Is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo moto? राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी नेता ने, अगर किसी नेत्री ने राहुल गांधी के अलावा अडानी को सबसे ज्यादा घेरा है तो वो महुआ मोइत्र थी, और महुआ मोइत्रो ने बहुत बारीकी से सारे फहरिस्त गिना दिए, जिसमें विनोद अडानी से लेकर गौतम अडानी तक सब कुछ बोला गया है। About the recent Hindenburg expose into Madhavi Puri Buch's role in SEBI. In 2015, Madhavi Puri and her husband Dhaval Buch jointly invested into a fund which was used by Vinod Adani, the older brother of Gautam Adani, to round-trip funds into India. In February 2017, Madhavi Puri transferred these assets of the fund from a joint account into that of her husband Dhaval Buch. In March 2017, Madhavi Puri became a whole-time member of the SEBI. In April 2019, the US firm Blackstone gained approval from the SEBI for the first ever real estate investment trust REIT into India. In July 2019, as a quid pro quo, Madhavi's husband Dhaval Buch was appointed as a senior advisor on a fat salary to Blackstone.
In March of 2022, Madhavi Puri was appointed as chairperson of SEBI. Apparently, according to market rumors, Sudhir Mankar, who was the first cousin of Dhaval Buch and who had served as chief secretary of Gujarat under Prime Minister. दोस्तों, महुआ ने तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गुजरात के उनके सीएम टेन्योर तक और यहाँ पर माधवी बूच के रिश्तों के और शेयर के सारे फेरिस्ते गिना दिए। लेकिन इससे अब राजनीति बहुत ज़्यादा गर्माने वाली है, क्योंकि बीजेपी भी अब चुप नहीं रहने वाली है और इससे शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो हम देखने को मिल ही चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा मेरा ये रिपोर्ट। थैंक यू।